So dear students, we are doing group homomorphism और group homomorphism की हमने definition की थी कि if f is a mapping from a group G to a group G dash such that f of AB is equal to f of A, f of B for all AB belongs to G, then this mapping is known as a homomorphism from G to G dash. फिर हमने किया था कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश विच इज ई बार। और हमने ये प्रूव कर दिया था कि कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। एक हम और भी डिफाइन कर सकते हैं कि इमेज ऑफ एफ, image of f is nothing but it is g dash। किसके एलिमेंट होंगे? वो g dash के एलिमेंट होंगे such that g dash is equal to f of g। g dash किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा तो हम कहेंगे दिस इज इमेज ऑफ f एंड इट इज ए सबसेट ऑफ g dash। जैसे कर्नल ऑफ किसका सबसेट है? g का, तो इमेज ऑफ f हम कहाँ मिलेगी? g dash में और g dash। अगर ये हमारा फंक्शन ऑन टू है तो दिस इज g डैश इज इक्वल टू इमेज ऑफ f, तब ये इमेज बराबर हो जाएगी। तो ये तो हम लोग कर चुके थे। अभी आज थ्योरम है हमारे पास। लिखिए थ्योरम ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप G टू G डैश। थ्योरम a homomorphism f from a group G to G dash is one if and only if kernel of f consists of only one element, that is singleton e। हमें ये तो पता है कि कर्नल एफ में e तो होता ही होता है, तो अगर सिर्फ e ही है तो ये जो होमोमॉर्फिज्म होगा, ये जो फंक्शन होगा, ये कैसा होगा? वन वन फंक्शन। अगर इसमें एक एलिमेंट है तो फंक्शन वन वन होगा। अगर फंक्शन वन वन है, वन वन और साथ में होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल ऑफ एफ में केवल एक ही एलिमेंट होगा एंड विच इज सिंगलटन e। तो दिस वी वांट टू प्रूव। तो वन वन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि वन वन में ये होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इफ x एंड y आर नॉट इक्वल देन देयर इमेजेस आर आल्सो नॉट इक्वल। देन इमेजेस और कंट्रापोजिटिव हम ये ले लेते हैं। हम वैसे प्रूव करने के लिए हम ये लेते हैं इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y देन दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y देन f इज वन वन। एक ही, दोनों डेफिनेशन एक ही है। ये इसके कंट्रापोजिटिव चलता है, उल्टा चलेगा कि अगर इमेजेस इक्वल नहीं है तो एलिमेंट, इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है? वन वन। तो ये ध्यान रखना आपने। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y देन फंक्शन इज वन वन। तो प्रूफ में हम लेके चलते हैं फंक्शन इज वन वन। लेट f एक होमोमॉर्फिज्म है, f is a homomorphism, let f from G to G dash is one homomorphism तो है ही है। let f from G to dash is one homomorphism। साथ में ये भी लिख लेते हैं homomorphism। दोनों चीजें हमें गिवन होगी, one and homomorphism। it is given that the function is one and function is homomorphism। लेट अस सपोज दैट हमने ये शुरू करना, प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ एफ में केवल सिंगलटन है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। हियर ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, तो वो आपने लिख लेना। दिस इज एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो वी नो। हमें एक होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हमें पता है। ऑल्सो वी नो, कल जो हमने प्रॉपर्टीज की थी उसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि f ऑफ e इज इक्वल टू ई डैश। ये भी तो हमें पता है।
आइडेंटिटी की इमेज हमेशा क्या होती है, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी। तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। अब देखो ये देखो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ई डैश, तो इट मींस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, राइट। ई डैश है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। नो फंक्शन कैसा है, 1 1, तो 1 1 के लिए ये होता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो फंक्शन 1 1 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ई बिकॉज एफ इज 1 1। ठीक है, पहले हमने होमोमॉर्फिज्म की, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, और फिर हमने यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी इंप्लाई कर दी, एफ इज 1 1, तो एक्स बिलोंग्स टू ई। तो कोई भी x जब हम कर्नल में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, e। तो इट मींस कर्नल ऑफ f में केवल एक ही एलिमेंट है और वो कौन है, e। ठीक है, जब भी कोई भी एलिमेंट हम लेंगे ना x कर्नल में तो वो क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। तो इट मींस कर्नल ऑफ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट एंड विच इज e। तो अगर होमोमॉर्फिज्म 1 1 है तो कर्नल ऑफ f में केवल एक ही एलिमेंट होगा विच इज e। अब कन्वर्सली चलते हैं, लिखिए conversely let kernel of f is equal to e। डेफिनेशन एक ही चलेगी हमारे पास 1 1 की, let conversely let kernel of f is singleton e। now given that f is 1 1, नहीं, to show that we want to show that f is 1 1, तो हमने ये शो करना है, तो लेके चलते हैं let f of x is equal to f of y, ये लेके चले हम, और हमने कुछ कैलकुलेशन करके हम प्रूव कर देंगे कि x is equal to y। कुछ कैलकुलेशन करेंगे और प्रूव कर देंगे कि x is equal to y। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, दिस इज f of x और इसको मैं लगा देता हूँ f of y का होल इनवर्स, एंड दिस इज f of y इंटू f of y का होल इनवर्स। समझ आ गया, दोनों तरफ हमने एफ वाई इनवर्स लगा दिया, एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, दिस इज एफ वाई इनवर्स, प्रॉपर्टी नंबर 2, एंड दिस इज एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स, इनवर्स इंटू इनवर्स, एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ जी डैश, तो दिस इज ई डैश, एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स। अगेन होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स इज एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। क्या लिखेंगे, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो ये है ही है। हमने कहाँ से देखना है कि 1 1 है तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई होगा, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई होगा तो 1 1 होगा। तो अब हम लेके चलेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई, तो यहाँ तक पहुंच गए। तो इट मीन्स एक्स वाई इनवर्स जो इमेज है दिस इज इक्वल टू ई डैश, इट मीन्स एक्स वाई इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, जब भी इमेज ई डैश हो जाए मीन्स आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड ग्रुप हो जाए तो वो किस में चला जाता है, कर्नल में। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, देन एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। लेकिन कर्नल ऑफ एफ में तो केवल एक ही एलिमेंट है विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इट मीन्स एक्स वाई इनवर्स किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर, क्योंकि उसमें तो एक एलिमेंट है। तो एक्स वाई इनवर्स को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी। अब फिर से दोनों तरफ हम y से ऑपरेट कर देंगे, यहाँ भी हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। तो क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, और कुछ कैलकुलेशन करके हमने क्या प्रूव कर दिया, x इज इक्वल टू y, एंड देयरफॉर f इज 1 1। बस यहाँ तक हमारा ये प्रूफ आ गया, देयरफॉर f इज 1 1। आपके पास था ना कि हम लेके चले थे f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, और कुछ कैलकुलेशंस की और हमने बना दिया कि x इज इक्वल टू y, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। ये होमोमॉर्फिज्म क्या है, 1 1। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम में पूछ ली जाती है, एक दो थ्योरम्स तो हैं इसमें होमोमॉर्फिज्म में।
देखिए एग्जांपल करते हैं जिसमें होमोमॉर्फिज्म भी आ जाएगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी आ जाएगा और ये वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा जो हमने किया कि अगर होमोमॉर्फिज्म 1 है तो उसके कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट होगा, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो 1 होगा। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। एग्जांपल में हम लेते हैं 2 ग्रुप्स लेते हैं, लेट एफ फ्रॉम दिस इज रियल नंबर्स, और रियल नंबर ग्रुप कब बनाता है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इट इज ए ग्रुप। 2 रियल नंबर और ये रियल नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चेक कर लेंगे वेयर आर इज ए ग्रुप, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड दूसरा कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आर ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप्स हैं, ठीक है। दिस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आर पॉजिटिव मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये ध्यान रखना आपने। अब आर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें आइडेंटिटी कौन हुआ? 0, ठीक हो गया। आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये वो वाला प्लस में, दिस इज स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें आइडेंटिटी कौन होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ? 1। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें ऑपरेशन प्लस है, इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसमें आइडेंटिटी 0 है और इसमें आइडेंटिटी क्या है? 1। तो दिस इज ए ग्रुप। अब हम डिफाइन करते हैं कि f of x is equal to 2 raised to power x for all x belongs to real number. This is a, ये तो मैंने बता दिया, एंड दिस इज ए डिफाइन किया हुआ फंक्शन, ये ऐसे डिफाइन है, f of x is equal to 2 raised to power x. Now you want to show that it is a homomorphism, तो हम 2 एलिमेंट लेंगे r के, let x and y belongs to r. So what is f of x? अब यहाँ पे x ऐसा होता है ना, f of x y is equal to, ये प्रूव करना होता है f of x is equal to f of y, ये तो मैंने बताने के लिए लिखा हुआ है, मेन प्रूफ ये चल रहा है। तो देखो f of x y किसका ऑपरेशन होता है? इस वाले ग्रुप का, g का, जो कि क्या है r, और इसके बीच में ऑपरेशन किसका होता है? दूसरे वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का। तो फर्स्ट ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन कौन है? प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज इक्वल टू 2 raised to power x प्लस वाई, और हमें पता है दिस इज नथिंग बट 2 raised to power x इंटू 2 raised to power y। तो देखो अपने आप ही ऑपरेशन किसका आ गया? r पॉजिटिव का, इसमें ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 raised to power x क्या होता है? दिस इज इक्वल टू f of x, एंड 2 raised to power y क्या होगा? दिस इज f of y। तो मेरे पास आ गया f of x plus y is equal to fx dot fx y। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट f is a homomorphism, ओके। तो होमोमॉर्फिज्म, इससे आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि देखो ऑपरेशन दोनों में अलग अलग हो रहे हैं। अब होमोमॉर्फिज्म है तो उसका कोई कर्नल भी होगा। इफ यू वांट टू फाइंड आउट इट्स कर्नल, तो what you will do, you will write the definition, simply definition लिखोगे, फिर definition में values put कर दोगे and you will get the answer. Now kernel of homomorphism, kernel of f is equal to x belongs to, वो x किसके? r के, इस वाले ग्रुप के, of real numbers such that f of x, इनकी इमेज क्या हो जाएगी? e dash means identity of r positive, और इसमें आइडेंटिटी कौन है? इसमें आइडेंटिटी है 1, है ना, इसमें आइडेंटिटी 0 है, इसमें आइडेंटिटी 1 है, इसमें ऑपरेशन प्लस है, इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो दिस इज x बिलोंग्स टू r सच दैट f of x हमने लिया है, इट इज 2 raised to power x इज इक्वल टू 1। अब हम इसको अगर अलग से सॉल्व कर लें, 2 raised to power x इज इक्वल टू 1, तो कैसे आएगा ये? 2 raised to power x इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 2 raised to power x इज इक्वल टू 1, तो 2 raised to power x इज इक्वल टू 2 raised to power 0 लिख लेते हैं। 2 raised to power 0 इज 1, तो ये दिस इज बेस, तो ये पावर इक्वल हो जाएंगी, तो इट मींस x इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0, और एक ही वैल्यू आ रही है, तो दिस मींस दिस इज इक्वल टू ओनली 0। तो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू 0, बिकॉज 2 raised to power x को जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू आई, तो दिस इज द x इज इक्वल टू 0।
तो दिस इज द कर्नल एंड व्हाट इज दिस द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप उसको पिछली वाली थ्योरम्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये क्या है, आइडेंटिटी। कर्नल ऑफ एफ इज आइडेंटिटी, ई इज जीरो, कर्नल ऑफ एफ इज आइडेंटिटी। तो कर्नल ऑफ एफ अगर आइडेंटिटी है तो अगर हम पिछली थ्योरम का यूज करते हैं तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज 1 1, एफ इज ए 1 1 फंक्शन। समझा गई बात। तो हमने एक एग्जांपल में पहले हमने एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, फिर उसका कर्नल ऑफ एफ निकाल दिया, और कर्नल ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इट मींस दिस फंक्शन इज ए 1 1, दिस इज ए 1 1, एफ इज ए 1 1 होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से हम कर्नल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम ये और भी है मेथड 1 1 प्रूव करने के लिए, पर ये क्योंकि ये थ्योरम की थी तो उसके साथ साथ हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया कि हाउ यू कैन शो दैट ए फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। एक और डेफिनेशन साथ साथ दे देते हैं, फिर आपने क्वेश्चंस करना। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर डेफिनेशन बाद में बताते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, आपने इसको करना है। क्वेश्चन है कि f फ्रॉम ए ग्रुप G to G dash, it is a function, f is a function from a group G to G dash such that f of x is equal to e dash। ये अंडरस्टूड है कि e आइडेंटिटी G की है और e dash किसकी आइडेंटिटी है, G dash की, such that f of x is equal to e dash for all x belongs to G। ये then you show that whether f is a homomorphism, f is homomorphism, क्या f homomorphism है। दूसरा आपने देखना है कि what is kernel of f,